मोदी जी 88 लगा रहे और वो कह रहे हैं हिंदू सुरक्षित है। आप तो झोला उठा लोगे, मेरे माँ है, मेरे बीबी है, मेरे बच्चे हैं, आप तो झोला उठा के चल लोगे, हम कहाँ जाएंगे भैया। मोदी जी गुइया नहीं छील पाएंगे, मोदी जी का जीवन बर्बाद है, मोदी जी जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। 18 करोड़ रोजगार कहाँ है मोदी जी। कितने शर्म की बात है उस देश के प्रधानमंत्री के लिए जो 8000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है, एक दिन में 10 ड्रेसें बदलता है। भाई और बहनों, हिंदू सनातन, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे मोदी जी को बताएंगे कि ये धर्म की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। एक गरीब परिवार को 25 लाख का बीमा दिया है, 25 लाख का। इस 25 लाख में जीरो कितने अगर मोदी जी एक बार में बोल के बता देंगे तो मैं मान। अरे अशोक गहलोत हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में नहीं, हमारे दिल में है। हम अपनी जी जान लगा देंगे, एक एक घर से वोट निकलेगा, एक एक घर से वोट निकाल करके अशोक गहलोत को ही जिताएगा। हम राज नहीं रिवाज बदलेंगे, अशोक गहलोत पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। चौथी उनके दिन बुरे शुरू हो चुके हैं। इस बार बदलाव होगा या फिर कांग्रेस रहेगी? बदलाव की उम्मीद है। क्यों लगता है कि बदलाव होगा? क्योंकि अशोक गहलोत ने जो काम किया है, मैं तो अपना पर्सनली बताता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जी। मेरे परिवार में किसी की एक गंभीर बीमारी उसका उपचार कराने के पास साधन नहीं थे। हमने अशोक गहलोत की जो बीमा योजना है चिरंजीवी और ये इसका हमने जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल में इलाज करवाया और हमारे को 23 लाख रुपए का बिल हमारा माफ हो गया। तो साहब हम तो जो जनता के दर्द को समझता है उसके साथ हैं। कौन समझता है जनता के दर्द को? अशोक गहलोत। मोदी जी भी तो कहते हैं कि हम जनता का दर्द समझते हैं। हाँ, ये उनके कारण हमारी जेब में पैसे नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड रखने की हमारी औकात नहीं है। मोदी की वजह से आपकी जेब में पैसे नहीं है? हाँ, वो तो सबके साथ सबके विकास की बात करते आपने हैं। मेरे से मेरी बात करूंगा ना मैं तो। आपका जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं तो ये मेरे मन की बात है। जी बोलिए। आप ये बताइए मोदी जी ने दिया क्या देश को? नोटबंदी, जीएसटी, क्या चेंज हुआ ये बताइए आप एक बेनिफिट बताइए। काला धन यहाँ आ गया या जीएसटी से ये हो गया, नोटबंदी से हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक वाहवाही लूटी धरातल पर। अब दूसरी बात, मैं अशोक गहलोत साहब की बात करता हूँ। आप कोई भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में किसी में भी जाइए, जो एक गरीब जो बेचारा 1000 रुपए का इलाज नहीं करा सकता, वो 20-20, 25-25 लाख रुपए का इलाज फ्री करा रहा, उसका 1 रुपया नहीं लग रहा, वो दिल से दुआ करके जा रहा और ये कह के जा रहा अशोक गहलोत फिर से। उदाहरण मैं बताता हूँ, मेरे पास ये बंदा खड़ा है जिसका अभी मैंने 5 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा में उसका काम कराया, वो 5000 का इलाज नहीं करा सकता था, उसका ऑपरेट हुआ है अशोक गहलोत सरकार साहब की योजना से हुआ है और उसका 1 रुपया भी नहीं लगा। मैं दिल से दुआ दूंगा, 100% खुश है। हम ये चाहते हैं, देखिए मोदी जी के जो 25 सांसद है, मुझे उनके 5 काम, 4 काम या 3 काम गिना दो तो हम मोदी जी को वोट दे देंगे। एक काम बता दो आप, मोदी जी ने अगर सांसद में कोई काम दिखे ही नहीं। यहाँ के जो जयपुर के जो सांसद हैं वो हमें 5 साल कहीं नजर ही नहीं आए। आप किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं जहाँ क्राइम हो रहा है बुलडोजर चलाया जा रहा है, राशन मिल रहा है, खुश है जनता। भाजपा कह रही है देश में कुछ नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं, केवल मोदी जी जुमलेबाजी। भाई और वही राज्य है ना जो थाने के बाहर शिकायत कराने गई थी महिला और उसका वहीं रेप हुआ, वही उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो आप। वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे उस एक जो पांडे था, एक बदमाश था जिसको मारा गया था, दुबे, विकास दुबे को मारा गया था। ऐसी पुलिस है कि छाती, वहाँ के अपराधी भी छाती पुलिस की गोलियों की तरफ करके भागते हैं। ये उसी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ये उसी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है जहाँ पे भूख से लोग मर रहे हैं, मुफलिसी से लोग मर रहे हैं। ये उसी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना जिसके हाथरस में एक बच्ची, हिंदू संस्कार में कभी भी अंतिम संस्कार 6 बजे बाद या सायंकालीन अवस्था में नहीं होता, लेकिन वहाँ पे हाथरस में बच्ची को संस्कार से नहीं बल्कि उस केरोसिन की बोतलों से जलाया गया था। ये क्या भूल जाएगी जनता? नहीं भूलेंगे। यहाँ एक अपराधी कोई अपराध करता है, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों के घर तोड़े, बराबर से तोड़े। तो क्या इससे आप उत्तर प्रदेश का मॉडल, हमें इस मॉडल को राजस्थान में हम लागू नहीं होने देंगे? हमारे यहाँ तो न्याय की बात होती है, सत्य की बात होती है, सत्ता की बात नहीं करते। हमारा अशोक गहलोत सत्याग्रही है, सत्ताग्रही नहीं, सत्य के दम पे। हम मोदी जी आ रहे हैं जयपुर, कहा मोदी जी आ जाए जयपुर, डील में आ जाए ना तो भी नहीं देगी जहाँ की जनता। मोदी जी कल मैच में भी गए थे, वहाँ पे भी मैच हार गए हैं। कल की बनोती है, वो यहाँ आएंगे, यहाँ पे भी वो खुद रखे जाएंगे। कांग्रेस की सरकार थी, 2003 में कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम भी क्या बोलते वर्ल्ड कप इंडिया लेके आई। 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई। और अब की बार 2014 के बाद में
जो अब वर्ल्ड कप हुआ उसमें आप देख लीजिए, मोदी जी वहाँ गए थे। क्या मानते कि वर्ल्ड कप जो है मोदी जी की वजह से हारा? मोदी जी की वजह से इसलिए हारा है मोदी जी ने मैं मोदी जी पनौती है। एक मिनट मेरी बात सुनो, 9 मैच जीतने वाली टीम ऐसा क्या हुआ कि 241 रन भी नहीं बना पा रही? और मुस्कुरा रहे हैं। और मोदी जी 173 पे, एक मिनट भाई साहब, चेयरमैन है जय शाह। एक मिनट भाई साहब, 173 पे 3, जब 173 पे 3 विकेट जब ऑस्ट्रेलिया के, और मोदी जी पे कैमरा गया और मोदी जी अट्टास लगा रहे और वो कह रहे हैं हिंदू सुरक्षित है इस देश में, जहाँ पे हिंदू स्टेडियम, उनके खुद के नाम का स्टेडियम, उन्होंने जीते जागते एक स्टेडियम बनाए। पहले प्रधानमंत्री हैं, देश के पंत प्रधान हैं, जिन्होंने अपने जीते जी एक स्टेडियम बनाया। और उसमें आप क्या मानते हैं, वहाँ पे हिंदुओं से क्या 100 रुपए में लीटर में पानी की बोतलें दी गई? कितना महंगा होटल का वेज था, कितने महंगे इन्होंने रेलवे के टिकट किए, कितने महंगे इन्होंने एयर टिकट किए। लूटा किनको? हिंदुओं को। लेकिन पूरे देश को दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जो डंका बजा दिया है। कहाँ का डंका बजाया भाई? ऐसे देशवासियों को लूट के बजाया। मोदी जीएसटी लगा के बताया। ऑप्शन है, हिंदू, सनातन और क्या बोलते गाय, इसके अलावा मोदी जी के पास कुछ नहीं है। भाई और बहनों, हिंदू, सनातन, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। हमेशा आपस में हिंदू मुस्लिम को हमेशा लड़ाया है, इसलिए मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी कहता है क्या बोलते हैं, मैं झोला उठा के चल जाऊंगा। कौन सा झोला उठाएंगे मोदी जी? मोदी जी के भाई, मोदी ने कहा कि मेरे किसी भाई के पास में, किसी के पास में, मेरा भाई किराने की दुकान चलाता है, मेरा भाई क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप पे काम करता है। वो भाई प्रहलाद मोदी जो क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप पे काम करता है, आज 57,000 करोड़ का मालिक बन के बैठा है, जिसके नाम पे 13 कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेक्स 13 मल्टीप्लेक्स अहमदाबाद के अंदर खुद के नाम से, जिनके प्रूफ देने को तैयार है। वो मोदी जी कहते हैं हम झोला छापे, वो कहाँ से आ गया 13 मल्टीप्लेक्स? मैं मोदी जी से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब वो सरकार में आए थे उन्होंने, मैं युवा हूँ, युवाओं का सवाल पूछना चाहता हूँ मोदी जी से। मोदी जी जब आप आए थे आपने कहा था मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 2 करोड़, और आज अगर 2 करोड़ का हिसाब लगाएं तो 18 करोड़ रोजगार होना चाहिए था। वो 18 करोड़ रोजगार कहाँ है मोदी जी? आप तो झोला, सर आप तो झोला उठा लोगे, मेरे माँ है, मेरे बीबी है, मेरे बच्चे हैं, आप तो झोला उठा के चल लोगे, हम कहाँ जाएंगे भैया? राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस की सरकार कांग्रेस जीत के आई थी, लेकिन मोदी जी की खरीदी फिरोबी इस चक्कर में सरकार बदल गई और दोबारा से बीजेपी की सरकार बन गई। माने लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र मोदी जी की सरकार में कोई मायना नहीं दे रहा। बीकानेर में आज मिला है प्यार, कल जयपुर में मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। आप आएंगे, आप फोटो खिंचाएंगे, सब तैयारी हम भी देख रहे हैं, जनता देख रही है। जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। यहाँ हिंदू मुसलमान हर कौम में बहुत प्यार है। हम यहाँ राजाओं की नगरी में रहते हैं। राजा ने जो हमको काम दिया है, जो हमको धर्म का प्यार दिया है, वो हम सब धर्म मिलके और यहाँ पे मोदी जी को बताएंगे कि ये धर्म की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पे अशोक गहलोत सरकार दोबारा आएगी। यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान करवा के चुनाव यहाँ पे हिंदू मुसलमान करवा के चुनाव करवाया जा रहा है। मुझे ये बताओ, परसों इंडिया टीम में एक मोहम्मद शमी था जो इंडिया टीम को फाइनल तक लेके गया था। क्या वो मुसलमान वो देश के लिए नहीं खेल रहा? ये बताइए। या हिंदू मुसलमान करके सिर्फ एक चुनाव जीतने की राजनीति से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, जो कि ये गलत है। क्या APJ अब्दुल कलाम साहब वो देश की शान नहीं थे? क्या वो जाति से मुसलमान नहीं थे? आप ये बताइए। हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीतना कौन सा चुनाव जीतना नहीं होता है। हम सब भाई हैं, भाई बन के रहेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। राजस्थान की जनता चाह रही है हम राज नहीं रिवाज बदलेंगे। अशोक गहलोत पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे 4थी बार, और फिर हमारे प्रदेश के गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ऐसी उनके भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बनाएंगे। उनको ये जो मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के 5 किलो राशन के भरोसे छोड़ा है, वो हमारे देश का मुख्यमंत्री ऐसा है जो उन्होंने, हमारी कांग्रेस की सरकार जब थी तो 14 करोड़ लोगों को बेरोजगारी से बाहर निकाला था और 14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था। इन लोगों ने 80 करोड़ लोगों को आज 5 किलो राशन के भरोसे लाके छोड़ दिया। हाँ तो वो गरीबी खत्म कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं? 80 सोचिए एक सोचने की बात है, एक इनकी कार्यशैली है कि 80 करोड़ लोगों को वो खाना दे रहे हैं और इस बात को बड़े गरूर से बता रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है उस देश के प्रधानमंत्री के लिए जो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमता है, एक दिन में 10 ड्रेसें बदलता है, अपने पूंजीपति उद्योगपति उन लोगों के लिए
बड़ी बड़ी संसाधनों को बेचता है। बच्चा हूँ, गरीबी देखा हूँ, इसलिए गरीबों को कहाँ पेंशन दे रहा हूँ। गरीब का बच्चा होता है अशोक गहलोत जैसा, जिसको पता है कि एक वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है तो वो बेचारी बुजुर्ग कैसे जीती है, एक विकलांग को पैसे दिए जाते हैं तो वो अपनी जिंदगी कैसे जीता है। एक गरीब परिवार को 25 लाख का बीमा दिया है, 25 लाख का। इस 25 लाख में जीरो कितने अगर मोदी जी एक बार में बोल के बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। उन्होंने देश के लोगों की सोचते हैं, देश के गरीब आदमी की सोचते हैं। क्या वोट भी मिलेगा 25 लाख के बदले? क्या नहीं मिलेगा? वोट मिलेगा? क्यों नहीं देगा? अरे अशोक गहलोत हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में नहीं, हमारे दिल में है। हम अपनी जी जान लगा देंगे, एक एक घर से वोट निकलेगा, एक एक घर से वोट निकाल करके अशोक गहलोत को ही जिताएगा। रिवाज बदलेंगे, रिवाज। अशोक गहलोत जीतेगा। तो मोदी जी जो आ रहे हैं, उससे क्या होगा? मोदी जी गुइया नहीं छील पाएंगे, मोदी जी का जीवन बर्बाद है, मोदी जी जेल जाने की तैयारी कर ले। जो सीटें आ रही थी वो भी चली जाएगी। अब की बार उनके 25 सांसद राजस्थान से नहीं जीतने वाले हैं, वो करारी शिकस्त उनको सामना करना पड़ेगी। उनके दिन बुरे शुरू हो चुके हैं।